तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के चैप्टर में से ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 बताऊंगी। यानी मैं आज के वीडियो में 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। पहले देखिए, पहले हम एक मीनार मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है। इसके पाद बिंदु यानी कि यहाँ से इसका पाद बिंदु हो गया यहाँ। तो यहाँ से मान लेते हैं एक भवन के पाद बिंदु, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा भवन हो गया, ठीक है। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का यानी कि भवन का पाद बिंदु हमारा यहाँ हो गया। तो यहाँ से और ये जो मीनार का शिखर है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मीनार को ए बी मान लेते हैं और इसको सी डी मान लेते हैं, और ये जो हमारा बीच वाला बिंदु है इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब तो अब हम इसमें मानेंगे, जैसे कि हमने इस फिगर में माना है तो इसको अब हम लिखेंगे कि माना कि जैसे कि इसमें हमने माना है कि ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई दी हुई है, मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी, ठीक है। मीनार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दी गई है और अब हमें क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई दी गई है तो हमको भवन का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो भवन का ऊंचाई निकालना है तो पहले जितना हम माने थे उतना लिख दिए। उसके बाद अब हम आगे करते हैं। अब हम पहले यहाँ से इसको मान लेते हैं x और यहाँ से इसको मान लेते हैं y, मतलब h, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो मन हो, जैसे ए बी सी डी अल्फाबेट में कोई भी मान सकते हैं। तो देखिए इतना मान लिए, तो इसको भी लिख देते हैं कि सी डी बराबर x और बी डी सी डी बराबर h और बी डी बराबर x है, ठीक है। तो अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे तो सबसे पहले हम 10 डिग्री में मान रखते हैं, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज सी डी बी में। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी बी से, ठीक है। इसमें जैसा हमने समकोण त्रिभुज लिया है सी डी बी, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लेते हैं समकोण त्रिभुज सी डी बी में, तो कोण हमारा समकोण ये हो गया जिसमें कोण डी हमारा समकोण है, और इधर से आप देखिएगा तो बी का 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लीजिए यहाँ। 30 डिग्री। अब इसमें हम लंब और आधार, लंब बटे आधार 10 बराबर फॉर्मूला, तो इसका लंब है सी डी और आधार है बी डी, ठीक है। तो हम इसको सी डी को हमने एच माना है, तो हम उसकी जगह एच लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और सी डी बराबर हमारा होता है एच और बी डी बराबर हमारा होता है एक्स।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर √3h। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हमने tan 30 डिग्री में लिया। अब हम दूसरा स्टेप में इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आंसर नहीं। अब हम tan 60 डिग्री में लेते हैं, तो tan 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री में अगर आप लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा AB इसका लंब और इसका आधार भी हो जाएगा BD। तो tan 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा √3 और AB बराबर हमारा मान दिया हुआ है 15 मीटर और BD बराबर फिर से हमारा x हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x √3 बराबर 50 मीटर। और अगर आप x को इधर ही रहने देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 मीटर और ये x √3 हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब हमारा √3 नीचे चला जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इधर और इधर x हमारा बराबर है तो इधर और इधर भी हम बराबर कर सकते हैं, यानी इसका LHS और इसका LHS बराबर है तो दोनों का RHS को हम बराबर करके लिख सकते हैं, तो उसको लिख देते हैं। तो इसमें यहाँ है 50 और यहाँ √3, फिर बराबर में हमारा है √3/h। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे 1 रहता है, तो इसको 50 से गुना करेंगे तो वो 1 मतलब 50 मीटर ही रहेगा। अब देखिए इधर भी √3 और इधर भी √3 है, तो हमारा √3 इंटू √3 आप जानते होंगे 3 होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं h बराबर, तो h बराबर √3 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको सरल करके लिखें, यानी कि इसको तोड़ के लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16/3/2 मीटर h बराबर हो जाएगा। और h हमने किसको माना है, h हमने माना है CD को। तो CD क्या है हमारा, CD एक भवन की लंबाई है, तो भवन की लंबाई हमें h निकालना था तो वो निकल गया है। तो हमारा आप देख सकते हैं CD हमारा यहाँ h निकल के आया है 16 और 2/√3 निकल के आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, BC एक सड़क की मान लेते हैं, B और C एक सड़क है। उसके बाद क्या बोलता है कि इसके आमने सामने, यानी कि यहाँ और यहाँ और यहाँ दो खंबे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 16 डिग्री और 13 डिग्री बनता है। यानी कि कोई भी बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ इसका ले लेते हैं और इसका यहाँ से यहाँ ले लेते हैं इसका, तो इसका कोण कितना बनता है, एक का 60 डिग्री बनता है और 30 डिग्री बनता है। यानी इसको हम 60 डिग्री ले लेते हैं और इसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं। इसको A, अब देखिए अब हमको सड़क का चौड़ाई दिया है 80 मीटर और सड़क का चौड़ाई हमको 80 मीटर दिया हुआ है, तो और इस बिंदु को हम O मान सकते हैं। ठीक है, इसको O मान लेंगे
ओ मान लिया, उसके बाद देखिए बी और ओ को हम एक्स मान लेते हैं, और एक्स अगर इसको मानेंगे तो ये पूरा 80 है, तो और इसको हम एक्स माने तो जो बचेगा उसमें अगर हम 80 में से जो इधर आएगा उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम 80 माइनस एक्स ये हो जाएगा, और इसको हम h मान लेते हैं। और देखिए ये दोनों चूंकि खंभा है तो ये बराबर भी हो सकता है, तो इसको h माने और इसको भी h मान लेते हैं, तो ये दोनों बराबर हमारा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने जो माना है उसको अब हम लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दोनों बिंदुओं से खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभे के बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें जो हमने माना है वो लिख देते हैं। इसमें हमने माना क्या है, माना कि ए बी कोमा डी सी ए बी कोमा डी सी दो खंबे हैं जिसकी ऊंचाई हमने एच मानी है, जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हमने h मानी है। उसके बाद बी ओ बी सी सड़क की चौड़ाई मानी है हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने माना है बी ओ बराबर x और ओ सी बराबर 18 माइनस एक्स, इतना हमने माना है। उसके बाद देखिए इतना जब हमने माना तो अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। इसमें जितना मैंने माना था उसको मैंने लिख दिया, अब इसका आगे देखते हैं। इसके आगे हम इधर से सबसे पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज इसमें हम समकोण त्रिभुज ए बी ओ से लेते हैं। ठीक है, तो ए बी ओ में हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 1060 डिग्री रख सकते हैं। तो हमारा इसमें लंब है ए बी और आधार है हमारा बी ओ। तो 1060 डिग्री का मान √3 और ए बी को हमने h माना है और बी ओ को हमने x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब देखिए अगर ये इससे ये गुना हो जाएगा और इसके नीचे 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जहाँ बराबर बीच में रहता है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास यानी h बराबर हमारे पास आ जाएगा x √3, ये भी हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। उसके बाद देखिए हम इधर 1060 डिग्री में रखते हैं, अब हम 1030 डिग्री में रखते हैं। इस बार हमने समकोण त्रिभुज डी सी और ओ से लिया है। ठीक है, डी सी ओ यानी कि इससे डी सी ओ इसे लिया है। उसके बाद देखिए 1030 डिग्री, तो इसमें इसका लंब हमारा हो जाएगा डी सी और आधार हमारा हो जाएगा ओ सी ओ। ठीक है, तो 1030 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर डी सी बराबर हमने h माना है और डी ओ बराबर हमने 18 माइनस एक्स माना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अगर इसको इधर कर देंगे 18 माइनस एक्स बराबर h/√3।
h का मान इतना हो गया। तो देखिए इधर h और इधर h का मान है, तो अब इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। नहीं, हमने आपको बताया था कि LHS अगर बराबर हो जाए तो हम RHS बराबर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें करते हैं, तो इसका बराबर यानी हम लिखेंगे 18 माइनस x√3 बराबर x√3। ठीक है, अब देखिए ये √3 इधर और यहाँ पे √3 है, √3 इंटू √3 हमारे पास कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पे x भी है तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस x बराबर 3x। अब देखिए इधर x है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 18 बराबर 3x प्लस x। तो 18 प्लस 4x। अब देखिए 4 को इससे डायरेक्ट इधर से ही कटवा देते क्योंकि दोनों बराबर में है और गुना में, और ये इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसका हमारा आ जाएगा 20x बराबर। अब देखिए अब हम आपको बताते हैं, देखिए हमारा x बराबर 20 आया, यानी bo बराबर हमारा 20 आया है, x का मान हमारा 20 आया है। x बराबर 20 आया है, और तो x बराबर 20 आया तो इधर का मान है, मतलब CO का मान अगर हम निकालेंगे तो CO का मान अगर हम निकालेंगे तो वो 18 माइनस x हो जाएगा, तो 18 माइनस x का मान हमारे पास 20 है तो यहाँ 20 रख दीजिए, बराबर यहाँ हो जाएगा 16, सब मीटर में आएगा। उसके बाद हमारा मतलब h हमको निकालना है, तो h निकालना है तो h बराबर हमारा क्या था, तो यहाँ देखिए h, तो h बराबर हमारा था x, तो x है हमारा 20 और ये √3 हो जाएगा, यानी h खंबे की लंबाई हमारा 20√3 निकला, और इस बिंदु के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ 20 निकला और यहाँ 60 निकला। ठीक है, और x का मान हमारा 20 आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मतलब 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है 11। तो इसमें हमें फिगर दिया हुआ है, तो फिगर को पहले हम समझते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, ये ए भी हमारा टीवी टावर है। ठीक है, वो ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा साधा सीधा से खड़ा है, कुछ मतलब वो टेढ़ा नहीं है, सीधा है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अन्य दो बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक 60 बन रहा है और एक 30 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों मीनार के पाद को मतलब इस तट के इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, मतलब तट के इस बिंदु से और उस बिंदु तक दो कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री का बन रहा है, एक 30 डिग्री का। तो उस तरफ जो कोण है मतलब तट है उसका लंबाई 20 मीटर है। तो स्थिर रेखा है, तो अन्य टावर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कर। यानी आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। इसको h मान लीजिए, और इसको x मान लीजिए। अगर आप इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, 20 प्लस x हो जाएगा, तो इसको इतना मान लीजिए। तो इसमें आपको कुछ मानना नहीं है, सिर्फ आपने ए बी बराबर h माना है, तो उसको पहले हम लिख देते हैं।
इतना हमने मान लिया और हमें दिया क्या, और यहाँ पे हमें प्रश्न से भी कुछ मिला है। प्रश्न से हमें प्रश्न से क्या दिया गया है कि ए बी टावर की लंबाई है। ए बी मतलब टावर है, ए बी एक टावर है और उसका 2 बिंदु है जो कि ये एक टीवी टावर है, ठीक है, ए बी। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी में, ए बी सी। तो ए बी सी से तो इसमें हम पहले लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि हमने लंबाई ज्ञात करनी है या, और इसमें हमें कर्ण यानी इसका कुछ करना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का हमें लंबाई नहीं पूछा तो उसको हमको निकालना जरूरी। तो पहले हम tan में लेते हैं, tan यहाँ पे है 60 डिग्री तो इसको 60 डिग्री में रख लेते हैं। tan 60 डिग्री तो इसका लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हमारा हो जाएगा बी सी। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 और ए बी बराबर h और बी सी बराबर x, h और x। तो इसको आप अगर आगे करेंगे तो हमारा h बराबर हो जाएगा √3x। तो इसको फिर हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। इसको इधर से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो इधर x √3 आ जाएगा और h उधर ही रह जाएगा। तो हमें सिर्फ एक का बराबर करना तो हमने पहले कर दिया। अब देखिए, अब हमने इतना कर दिया, अब हम दूसरे से करते हैं, यानी कि tan 60 से कर दिया, अब हम tan 30 डिग्री से करके देखते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं tan समकोण त्रिभुज, इस बार हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, यानी ए बी और डी में से, ए बी डी। तो यहाँ पे हमारा है 10 का डिग्री में अगर मान लेंगे तो tan 30 डिग्री का लेना है, क्योंकि कोण हमारा 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लेते हैं tan 30 डिग्री में, tan 30 डिग्री बराबर। तो इसका भी लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान हमारा है h और बी डी का मान हमने माना है 20 + x, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मान मैं यहाँ रख देती हूँ 20 + x। तो इसमें √3h मान, यहाँ पे इसके बराबर √3h है। अब देखिए, अगर आप यहाँ डायरेक्ट h का मान रखिएगा तो h का मान मैंने फर्स्ट समीकरण से निकाला है √3h। तो यहाँ पे आप √3x रख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से आप √3h इसका h का मान रख सकते हैं, तो इसको रख दीजिए, यानी 20 + x बराबर √3 × √3x, ठीक है। अब हमारे यहाँ जाएगा 20 + x बराबर 3x। 20 इधर ही रह जाएगा, ये x इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस,
यानी 3 माइनस एक्स। तो यहाँ हमारा 2x हो जाएगा। अब इसको भी इधर से काटा दीजिए तो हमारा x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारा पहला आंसर हुआ। तो x हमारा क्या था पहले वो देखते हैं। x हमारा था cb, तो cb हमारा x जो हमारा था वो आ गया है cb, तो cb का 10 मीटर हुआ, यानी cb का दूरी भी पूछा था तो वो 10 मीटर पहला निकल गया। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, और टावर की ऊंचाई बतानी है। तो टावर की ऊंचाई अगर आपसे पूछे, टावर की ऊंचाई यानी h, तो आपको h बराबर क्या मिला था, यहाँ पे आपसे टावर की ऊंचाई पूछ रहा है यानी h, तो आप यहाँ अगर h निकालते हैं तो √3 इंटू एक्स, तो x का मान हमारा 10 है, तो h बराबर हमारा 10 √3, और ये मीटर में आया तो 10 √3 मीटर में निकल जाएगा। यानी कि आपका टावर का ऊंचाई भी आपको मिल गया और इसका नहर का चौड़ाई भी। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसमें। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहले देखिए, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, ये है हमारा भवन। उसके बाद एक टावर है, ये भवन हमारा 7 मीटर का, ठीक है, ऊंचा 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसका एक टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यानी कि इसका शिखर और इसके शिखर से उन्नयन कोण अगर आप बनाइएगा ना तो ये 60 डिग्री का बनेगा। उसके बाद क्या बोलता है, और इसका पाद का उन्नयन कोण मतलब पाद बिंदु जो है यानी कि इसके पांव के पास, इससे अगर आप उन्नयन कोण बनाइएगा ना तो वो 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है, 45 डिग्री का बना। उसके बाद तो ये 7 मीटर है, और तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो अब हम इसमें पहले मान लेते हैं कि ये ए बी है, भवन ए बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लीजिए। अब देखिए ये 7 है, तो इसके सामने की भुजा डायरेक्ट सीधा देखिए, इसके सामने की भुजा आपको बराबर, ये इसको बराबर है। उसके बाद अब हम यहाँ पे मानते हैं, पहले माना कि ए बी एक भवन है,